हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए मैथ्स। आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और इसमें हम पढ़ेंगे, हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए थे। आज पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका द ऑनर ऑफ अ मेट्रो स्पोर्ट्स का ऑनर है आपका विश टू डिटरमाइन हाउ मैनी एडवर्टाइजमेंट टू प्लेस इन देयर सेलेक्टेड 3 मंथ मैगजीन ABC। उसकी 3 मंथ मैगजीन है ABC, उसमें उसको सेलेक्टेड एडवर्टाइजमेंट डालने हैं। his advertisement is such a way, वो चाहता है कि उसके एडवर्टाइजमेंट इस तरह से हों that total exposures of principal buyers of expensive sports good is maximized। तो वो चाहता है जो उसके टोटल एक्सपोजर्स हों प्रिंसिपल बायर्स के वो मैक्सिमम हो। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मैक्सिमम के लिए करनी है। परसेंटेज ऑफ रीडर ऑफ ईच मैगजीन्स आर नोज की मतलब रीडर्स जितने पढ़ते हैं मैगजीन्स को उसकी परसेंटेज उसको मालूम है। एक्सपोजर इन अ पर्टिकुलर मैगजीन इज द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ प्रिंसिपल बायर्स। इसमें बताया हुआ है जो एक्सपोजर होते हैं, जो मैक्सिमम आपको निकालने हैं एक्सपोजर, वो निकालते हैं हमारी जो टोटल एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसकी मल्टीप्लाई करते हैं प्रिंसिपल बायर्स से, तो आपका जो टोटल एक्सपोजर हैं वो निकल आते हैं। ठीक है, तो द फॉलोइंग डाटा में भी यूज़, तो ये जो डाटा दिया हुआ है टेबल में ये यूज़ करके आपको फॉर्मुलेट करनी है आपकी जो आपकी प्रॉब्लम है। तो इसमें देखिए द बजट ऑफ अमाउंट एट मोस्ट 1 लाख ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट है उनका बजट उसका 1 लाख एडवर्टाइजमेंट रुपीज़ के लिए है। द ओनर्स हैज़ ऑलरेडी डिसाइड, ओनर ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है डेट मैगजीन ए शुड हैव नो मोर 6 एडवर्टाइजमेंट, तो उसको मैगजीन ए जो है उसमें 6 से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उसको देने नहीं है। एंड डेट बी एंड सी हैव एटलीस्ट 2 एडवर्टाइजमेंट, जो उसका बी और सी है उसको कितने एडवर्टाइजमेंट देने हैं, ओनली 2 एडवर्टाइजमेंट देने हैं। फॉर्मुलेट एलपी मॉडल फॉर द प्रॉब्लम, इसका एलपी मॉडल यानी इसको फॉर्मुलेट करना है आपको एलपी मॉडल। तो देखिए कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, पहले लेट करेंगे कि हमको कितने कितने एक्सपोजर्स चाहिए या कितने हमें टोटल एडवर्टाइजमेंट मैगजीन्स में चाहिए। तो हम लिखेंगे लेट X1, X2 एंड X3, 3 मैगजीन है आपकी, तो X1, X2 एंड X3 क्या हो गए आपके, इज द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन मैगजीन A, B एंड C। आपके नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो हैं हमने लेट कर लिए हैं X1, X2 एंड X3। तो एडवर्टाइज हमने कर लिया, मान लिया। अब हम क्या करेंगे, एलपी फॉर्मुलेशन करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे मैक्सिमम Z, मैक्सिमम Z कैसे निकालेंगे, हमारा 10%। मैंने अभी आप लोगों को बताया था जो आपके एक्सपोजर्स होते हैं वो निकालते हैं हम प्रिंसिपल बायर्स की मल्टीप्लाई करते हैं टोटल एडवर्टाइजमेंट में। तो टोटल एडवर्टाइजमेंट यानी रीडर हमें दिए हुए हैं कितने हैं, 1 लाख, 0.6, 0.4, देखो ये लाख में दिए हुए हैं। ठीक है, तो 1 लाख की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 लाख ही आएगा, और 0.6 में करोगे तो 60,000 हो जाएगा, और 0.4 में करोगे तो 40,000 हो जाएगा। तो अब इसी से आप लोगों को क्या बनाना है, आपका मैक्सिमम फंक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो X1 हमने एडवर्टाइजमेंट लिए है, टोटल एडवर्टाइजमेंट की मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख में, और उसके मल्टीप्लाई करोगे आप प्रिंसिपल बायर्स में, तो आपका क्या निकल जाएगा एक्सपोजर। तो आप लिखोगे 10% ऑफ 1 लाख, 10% ऑफ 1 लाख। ठीक है, ये हो गया आपका 10% ऑफ 1 लाख, और इनटू क्या करोगे X1 एडवर्टाइजमेंट के लिए तो निकाल रहे हैं, फिर क्या करोगे प्लस आपका क्या निकालोगे 15%, हम निकाल रहे हैं B के लिए, तो 15% ऑफ
किसका निकालेंगे, 0.6 है, इसकी लाख में मल्टीप्लाई करोगे तो 60,000 हो जाएगा, तो लिखेंगे 60,000 और ये किसका है, x2 का, तो इतना हो गया आपका। अब देखिए x3 ऐड के लिए, x3 ऐड के लिए कैसे निकालेंगे, 7% दिया हुआ है, 0.4 है, 40,000 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 7% ऑफ 40,000 और किसके लिए है आपका, x3 के लिए, तो मल्टीप्लाई क्या इसकी हो जाएगी x3 की, तो आपका ये क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया मैक्सिमम फंक्शन। अब इसके जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं वो निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 10% निकालेंगे 1 लाख का, 1 लाख का 10% कैसे निकालते हैं, देखिए ऐसे ही निकालेंगे ना, 10/100 इंटू 1 लाख, है ना, इसी तरह से निकालते हैं, इस तरह से आप लोगों का निकालते हैं हम परसेंटेज। तो निकालिए 20 से 20 कट, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 10,000, यही आ रहा है, 1 लाख का 10% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 10,000, तो आप लोग लिखोगे z इज इक्वल्स टू 10,000 x1, ओके। अब निकालेंगे हम 15% ऑफ 60,000, 60,000 का 15% निकालिए, 15/100 इसी तरह से निकालोगे आप लोग इंटू 60,000, 20 से 20 फिर से कट हो जाएगी, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 9,000 x2। इसी तरह से 7% निकालिए 40,000 का, तो कितना आएगा आपका 2,800 x3, तो आपका क्या आ गया, ये मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन हमने ये निकाल लिया है। अब हम क्या निकालेंगे, इसके कांस्टेंट निकालेंगे कि हमें इसके कांस्टेंट यानी इसके रेस्ट्रिक्शन, इसके प्रतिबंध क्या होते हैं। देखिए प्रतिबंध में देखिए इसमें कॉस्ट दी हुई है, टेबल में मैंने आप लोगों को कॉस्ट दिखाई थी, कॉस्ट पर एडवर्टाइजमेंट आप लोगों की 5,000 दी हुई है, 4500 दी हुई है और 4250 दी हुई है, और टोटल कॉस्ट उसके पास कितनी है, 1 लाख कॉस्ट है उसके पास एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारी ए एडवर्टाइजमेंट है आपका, यानी ए मैगजीन है, उसमें हमें 5,000 का खर्चा हमने किया है, तो हम क्या करेंगे 5,000, ठीक है, किसमें आपकी मैगजीन ए में कितने एडवर्टाइजमेंट थे, x1, ठीक है। अब करेंगे मैगजीन बी में कितनी कॉस्ट हमने सॉल्व की थी, 4500, ठीक है, और इसमें कितने एडवर्टाइजमेंट हैं, x2। नेक्स्ट वाले सी मैगजीन के लिए कितनी कॉस्ट है आपकी, 4250, इसमें कितने एडवर्टाइजमेंट है आपके, x3। अब देखिए ये किसके लिए है आपकी, आप मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर रहे हो, मैक्सिमम के लिए साइन मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेटर देन का, और आप लोगों के पास कितनी है मैक्सिमम 1 लाख कॉस्ट आपके पास है टोटल, जितनी आप खर्च कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका, रेस्ट्रिक्शन हो गया है ये आपका, ठीक, ये रेस्ट्रिक्शन आप लोगों का एक रेस्ट्रिक्शन ये हो गया है। अब नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन देखिए, इसमें इसने बताया हुआ था लास्ट वाली लाइन में कि हम जो मैगजीन ए में हम एडवर्टाइजमेंट देंगे तो ओनली 6 देंगे, और मैगजीन बी और सी में कितने देंगे, ओनली 2 एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो आपके 3 रेस्ट्रिक्शंस वहाँ से मिले, तो उनको किस तरह से लिखेंगे, देखिए उनको लिखेंगे x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 3 रेस्ट्रिक्शंस आप लोगों के ये हो गए, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन आप लोगों का एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसमें एक नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हम लोग निकालते हैं। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन आप लोग होता है x1 इज लेस देन इक्वल टू 0 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आपके क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव, ठीक है। और ये है आपका सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट या सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शंस भी मान लीजिए, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट फंक्शन। तो अब जब हम आंसर देखेंगे तो क्या आएंगे, आप मैक्सिमम फंक्शन लिखोगे, दोनों उसके कांस्टेंट लिखोगे, नॉन नेगेटिव
कांस्टेंट लिखोगे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स खत्म हुए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा। चलिए देखिए, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर डीलर्स डील्स 2 आइटम। एक फर्नीचर डीलर है, उसके पास 2 आइटम है। पहला आइटम है उसके पास टेबल और दूसरा आइटम है उसके पास चेयर। He has 10,000 to invest and space to store at 60 pieces. उसके पास जो रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए वो है 10,000 रुपीज़, और पीसेज यानी प्लेस उसके पास रखने के लिए कितना है 60 पीसेज, यानी 60 में दोनों आ जाते हैं आपके, टेबल भी और चेयर भी। वो 60 ही खरीद सकता है, इतनी ही उसके पास जगह है, इससे ज़्यादा वो नहीं खरीद सकता। अ टेबल कॉस्ट फॉर हिम, जो उसको टेबल और चेयर मिल रही है, टेबल मिल रही है उसको 500 रुपये में एक टेबल, और चेयर उसको मिल रही है 100 रुपीज़ में। ही कैन सेल ऑल द आइटम्स दे ही बाय अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज़ फॉर ईच टेबल। वो जब उसको सेल करता है, बाय कर दिया उसने, बाय उसको 100 में मिली, 100 में, तो अब उसको जो बेचनी है, जब उसने बेची तो उसको एक टेबल पे कितना प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और एक चेयर पे कितना 15 रुपीज़ का। फॉर्मुलेट दिस LPP सो डैट ही मैक्सिमम प्रॉफिट, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, इसके लिए हमें ये LPP सॉल्व करनी है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास इतनी टेबल है और इतनी चेयर है। लेट x1 and x2 are table and chair, ठीक है। इतनी उसके पास टेबल हैं और इतनी ही चेयर है। x1 टेबल है उसके पास और x2 क्या है, चेयर्स हैं रेस्पेक्टिवली। x1 क्या है, टेबल्स, और x2 उसके पास क्या है, चेयर्स हैं, ठीक है। अब हमने देखिए उसके पास कितने पीस रखना है, पहला रेस्ट्रिक्शन यहाँ से मिल जाता है, उसके पास स्टोर करने के लिए 60 पीसेस ही वो बाय कर सकता है। तो x1 और x2 यानी दोनों टेबल और चेयर वो कितने बाय कर सकता है, ओनली 60 से ज़्यादा वो बाय नहीं कर सकता है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन आप लोगों को यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन आप लोग देखिए, नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन आप लोगों को मिलेगा जो हमने डील यानी रुपीज़ वाला उसे कितने का पड़ रहा है, एक टेबल उसे मिल रही है 500 रुपीज़ की और चेयर मिल रही है 100 रुपीज़ की। ये क्या हो गया, आप लोगों की कॉस्ट हो गया। टोटल रुपीज़ उसके पास कितने हैं, 10,000 उसके पास टोटल रुपीज़ है। इतने की उसने चेयर ले ली, इतनी उसने टेबल ले ली, और टोटल कितने हैं उसके पास 10,000 रुपीज़। दोनों रेस्ट्रिक्शन आप लोगों के यहाँ मिल गए। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए फंक्शन। तो देखिए द टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू, देखिए वो जो टेबल बेचता था यानी सेल करता था तो उसको कितना प्रॉफिट होता था, एक टेबल पे 50 रुपीज़ का और एक चेयर पे 15 रुपीज़ का। तो क्या लिखोगे आप लोग, 50x1 प्लस 15x2। तो ये आप लोगों को क्या हो गया, मैक्सिमम फंक्शन हो गया आप लोगों का। 2 कांस्टेंट आप लोगों के इसमें मिल गए हैं, सब्जेक्ट कांस्टेंट एक। अब इसमें रह गया सिर्फ नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन आप लोगों का। नॉन नेगेटिव x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि आपकी टेबल और चेयर कभी माइनस में नहीं होगी, ठीक है। तो 0 से बड़ी ही होगी 1, 2 या 3। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 2 प्रोडक्ट्स ए और बी। एक फैक्ट्री है वो 2 प्रोडक्ट बना रही है, ए और बी। ईच ऑफ प्रोडक्ट्स ए रिक्वायर 2 आवर्स फॉर मॉडलिंग।
कोई ए प्रोडक्ट है आपका, उसको 2 घंटे चाहिए मॉडलिंग के लिए, 3 आवर्स फॉर ग्राइंडिंग, 3 आवर चाहिए उसको ग्राइंड करने के लिए, 4 आवर फॉर पॉलिशिंग, 4 आवर्स चाहिए उसको पॉलिशिंग के लिए। एंड ईच ऑफ प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स, अब प्रोडक्ट बी के लिए 4 आवर्स चाहिए उसको मॉडलिंग के लिए, 2 आवर चाहिए ग्राइंडिंग के लिए और 2 आवर चाहिए उसको पॉलिशिंग के लिए। द मॉडलिंग मशीन वर्क कैन 20 आवर्स, जो मॉडलिंग मशीन है वो सिर्फ 20 आवर वर्क कर सकती है। जो ग्राइंडिंग मशीन है वो आप लोगों की 24 आवर वर्क करेगी, और जो पॉलिशिंग मशीन है वो अवेलेबल है सिर्फ 13 आवर वर्क करने के लिए। द प्रॉफिट ऑफ 5 पर यूनिट ऑफ ए का जो प्रोडक्ट है उसकी पर यूनिट पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 रुपये का हो रहा है, एंड 3 यूनिट ऑफ पर बी, और बी प्रोडक्ट पे 3 रुपये पर यूनिट का हमको हो रहा है प्रॉफिट। एज्यूमिंग दैट द फैक्ट्री कैन सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड, तो उसको ये देखना है हमें कि जो फैक्ट्री है वो किस तरह से अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमम प्रॉफिट में काम कर सके। तो फॉर्मुलेट दिस एलपीपी फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आपको ये एलपीपी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो देखिए हम लोग लेट करेंगे पहले, लेट फैक्ट्री प्रोड्यूस x1 यूनिट्स of product A and x2 unit of product B। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बना रही है वो x1 यूनिट प्रोडक्ट A के और x2 यूनिट्स प्रोडक्ट B के। अब देखिए जो हमें प्रोडक्ट A को क्या करना है, सबसे पहले उसने क्या किया था, मॉडलिंग की थी, फिर ग्राइंडिंग और फिर पॉलिशिंग। तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन बनाएंगे मॉडलिंग के लिए। तो देखिए जो आप लोगों का ए वाला जो आप लोगों का था उसमें 2 आवर लग रहे थे मॉडलिंग के लिए, तो 2 लिखेंगे 2 आवर, और पर यूनिट लगना है तो x1 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो प्रोडक्ट बी था उसमें कितने लग रहे थे आपके मॉडलिंग में, 4 आवर्स लग रहे थे, तो 4 और कितनी यूनिट है x2। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो लेस देन लगाएंगे। कितना टोटल वर्क करती है मॉडलिंग वाली मशीन, कितना वर्क करती है टोटल, 20 आवर्स वर्क करती है। तो पहला रेस्ट्रिक्शन आप लोगों का बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, अब सेकंड रेस्ट्रिक्शन हमने सेकंड प्रोसेस क्या किया था, ग्राइंडिंग वाला देखते हैं। फर्स्ट जो आप लोगों का प्रोडक्ट ए है 3 आवर लग रहे हैं उसको ग्राइंडिंग के लिए, तो 3x1 हो जाएगा, प्लस जो प्रोडक्ट बी है उसको ग्राइंडिंग के लिए 2 आवर लग रहे हैं, तो 2x2 और लेस देन इक्वल टू टोटल कितना वर्क करती है ग्राइंडिंग वाली मशीन, आप लोगों का वर्क करती है 24 आवर। ठीक है, सेकंड रेस्ट्रिक्शन हो गया। थर्ड में हमने क्या किया था, पॉलिशिंग। प्रोडक्ट ए वाला है, प्रोडक्ट ए को पॉलिशिंग के लिए कितना टाइम चाहिए, 4 आवर्स, तो 4x1 प्लस प्रोडक्ट बी को पॉलिशिंग के लिए 2 आवर चाहिए, 2x2 लेस देन इक्वल टू क्या करेंगे, कितना टोटल वर्क करती है वो, सिर्फ 13 घंटे वर्क करती है। ठीक है, तो तीनों रेस्ट्रिक्शन आप लोगों को मिल गए। अब इसका बनाएंगे हम प्रॉफिट वाली, जो हमारी इक्वेशन बनती है मैक्सिमम प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट। कैसे बनाएंगे, मैक्सिमम z। ये देखो प्रोडक्ट ए पर जब हमने सेल किया था तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ था, तो इसमें लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑफ 5 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ ए एंड 3 रुपीज़ ऑफ पर यूनिट ऑफ बी। तो जो ए वाला प्रोडक्ट है उसको 5 रुपये पर यूनिट हुआ था, यानी 5x1 प्लस, और प्रोडक्ट बी को 3 रुपीज़ पर यूनिट यानी 3x2। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये आपको मिल गया, रेस्ट्रिक्शंस मिल गए, बचे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन निकाल दो कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें 2 प्रोडक्ट हैं तो 2 ही नेगेटिव फंक्शन निकलेंगे, नॉन नेगेटिव आपकी इनइक्वलिटीज़। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, था ना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अ डेडिकेशन डिसाइड
सर्टेन मिनिमम इनटेक विटामिन ए बी सी। कोई डाइटिशियन है, उसने डिसाइड किया है विटामिन ए बी सी लेना है किसी फैमिली को। द मिनिमम डेली नीड ऑफ विटामिन ए बी सी, जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन की, विटामिन ए की 30 है, विटामिन बी की 20 और विटामिन बी की 60। दो टाइप के फूड हैं, टाइप ए एक्स और टाइप वाई। द फर्स्ट ऑफ, जो फर्स्ट वाला है आपकी, द फर्स्ट वन गिवन्स, जो आपका फर्स्ट फूड है यानी एक्स वाला, वो क्या दे रहा है 572, यानी 7 ग्राम दे रहा है वो विटामिन ए, 5 यूनिट दे रहा है वो विटामिन बी और 2 यूनिट दे रहा है विटामिन सी रेस्पेक्टिवली। एंड जो सेकेंड वाला यानी वाई फूड है वो दे रहा है 2 ग्राम विटामिन ए, 4 यूनिट विटामिन बी और 8 यूनिट विटामिन सी। द फर्स्ट फूड कोस्ट, जो पहले वाला फूड है यानी एक्स, उसकी कोस्ट है 2 पर ग्राम और जो सेकंड वाला है उसकी कोस्ट है 1 पर ग्राम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अ फैमिली बाय x1 यूनिट ऑफ x फूड and x2 यूनिट ऑफ y फूड। दो तरह के फूड हैं आपके, एक x है एक y है। हमने यूनिट उसकी बाय कर ली है, एक की x1 ली है और एक की y1। अब देखिए जो पहला फूड है उससे रेस्ट्रिक्शन बनाते हैं। पहले फूड में आप लोगों को विटामिन ए कितना मिलेगा 7 ए मिलेगा। यूनिट कितनी है x1, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखिए विटामिन कितना मिलेगा, उसके में x1 मिलेगा 7x1। अब उसके बाद मिलेगा आप लोगों को 2 प्लस करेंगे, आप लोगों को विटामिन ए इतना मिला और फूड सेकंड में विटामिन कितना मिला था 2 प्लस x2, फूड ए का, फूड एक्स का और फूड वाई का और फिर टोटल। तो फूड ए का कितना था 7 विटामिन ए और फूड बी का विटामिन ए कितना था 2। मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लेस देन लगाएंगे। टोटल कितना है विटामिन ए 30, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल विटामिन ए है 30। अब विटामिन बी के लिए ये था 4 विटामिन ए, अब करेंगे 4 विटामिन बी। अब देखिए फूड एक्स में विटामिन बी कितना है 5x1 प्लस और फूड बी में विटामिन बी कितना है 4x2 और टोटल कितना है 20। विटामिन बी के लिए सॉल्व हुआ। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे विटामिन सी के लिए। 4 विटामिन सी, विटामिन सी में देखिए फूड एक्स जो है उसमें आप लोगों का 2 पर यूनिट है 2x1 प्लस आप लोगों का 8 पर यूनिट फूड एक्स में, तो 8x2 इज ग्रेटर देन इक्वल प्लस, तो आपका कितना है 16। तो तीनों रेस्ट्रिक्शन मिल गए। अब आप लोग देखोगे कॉस्ट कितनी है पर यूनिट ग्राम की, तो देखिए इसमें दी हुई है द फर्स्ट फूड कॉस्ट है आपकी 2 पर ग्राम और सेकंड कॉस्ट है 1 पर ग्राम। तो देखिए मैक्सिमम फंक्शन आप लोगों का मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 2 पर ग्राम किसका था x1 का और 1 पर ग्राम x2 का, तो 2x1 प्लस x2 ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन निकालेंगे, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपके हो गए नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो आपकी जो LPP है वो फॉर्मुलेट हो गई। ये तीनों आपके सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शन, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ डॉल। कोई टॉय कंपनी है वो 2 टाइप की डॉल बना रही है, ऑर्डिनरी डॉल ए एंड डिलक्स डॉल बी। 2 डॉल हैं, एक ऑर्डिनरी डॉल है ए और एक डिलक्स डॉल है बी। ईच टाइप ऑफ डॉल बी टेक ट्वाइस आर लॉन्ग ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस एज वन ऑफ टाइप ए। टाइप बी की जो डॉल है वो टाइप ए से बनने में 2 गुना समय लेती है।
तो इट गिव द कंपनी वुड हैव टाइम द मैक्सिमम ऑफ 2000 डॉल, और वो मैक्सिमम कितनी डॉल बनाते हैं, 2000 डॉल बनाते हैं पर डे, एक दिन में। इफ़ द प्रोड्यूस ओनली अ ऑर्डिनर वर्जन, अगर हमने ऑर्डिनर वर्जन में बनाया ओनली, द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशेंट टू प्रोड्यूस 15,000 डॉल, जो सप्लाई करनी है हमें वो कितनी है हमारी 1500 डॉल्स की है पर डे की, दोनों ए और बी उसमें कंबाइन है। द ड्यूलक्स वर्जन रिक्वायर अ फैंसी ड्रेस ऑफ विच देयर आर ओनली 600 पीसेस पर डे अवेलेबल, तो जो हमें ड्यूलक्स डॉल चाहिए वो चाहिए सिर्फ 600 एक दिन में। जो कंपनी है वो प्रॉफिट बनाती है डॉल ए पर 3 रुपये का प्रॉफिट और डॉल बी पर 5 रुपये का प्रॉफिट। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ लीनियर प्रॉब्लम टू अ मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इसको फॉर्मुलेट करना है प्रॉब्लम को। तो देखिए कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। लेट, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट अ कंपनी मैन्युफैक्चर कोई कंपनी कितनी डॉल बना रही थी, 2 डॉल बना रही थी, डॉल ए और डॉल बी, x1 डॉल ए एंड x2 डॉल बी, दोनों डॉल हो गई आपकी। कोई भी कंपनी है वो x1 डॉल्स बना रही है और एक x2 डॉल्स बना रही है, ए और बी वाली। अब इसमें देखिए आप लोगों को टाइम वाली लिमिट दी हुई है, यानी रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। पहला रेस्ट्रिक्शन दिया है जो डॉल बी है वो 2 गुना समय लेती है डॉल ए से बनने में। तो पहला रेस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डॉल ए के लिए टाइम x1 था, अब डॉल बी के लिए वो ट्वाइस टाइम ले रही है यानी 2x2 हो जाएगा, और टोटल टाइम कितना है हमारे पास 2000। तो पहला रेस्ट्रिक्शन आप लोगों को मिल गया। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन देखिए, नेक्स्ट है आपका डॉल ए और डॉल बी की टोटल जो हमें रिक्वायरमेंट है वो 1500 थी, तो x1 प्लस x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1500। तो आप लोगों का दूसरा रेस्ट्रिक्शन मिल गया। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन है आपका, देखिए हमें ड्यूलक्स जो डॉल बी थी उसकी रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 600 रिक्वायरमेंट, यानी डॉल बी की, ड्यूलक्स डॉल बी थी, तो ये हो जाएगी आपकी x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 600। तो तीनों रेस्ट्रिक्शंस आप लोगों को मिल गए। अब इसका निकालेंगे हम फंक्शन, जो हमारा मैक्सिमम फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो किसके उससे निकालते थे, मैक्सिमम प्रॉफिट डॉल ए पे कितना हो रहा था 3 रुपये का और डॉल बी पर 5 रुपीज़ का। तो देखिए मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 5x2। 3 रुपये का प्रॉफिट x1 पर हो रहा था डॉल ए पर, और 5 रुपये का प्रॉफिट डॉल बी पर हो रहा था। तो पर डॉल पे होगा ना, तो इसलिए x1 की मल्टीप्लाई हो गई। अब इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया है, रेस्ट्रिक्शंस मिल गए हैं, क्या बचा, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन बचे। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या आएंगे आप लोगों के, x1 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपके क्या हो गए, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस हो गए। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ फर्नीचर फ्रेम मैन्युफैक्चर टेबल एंड चेयर। एक फर्नीचर फ्रेम है, फर्नीचर बनाने वाला, वो क्या बनाता है, टेबल और चेयर बनाता है। ईच रिक्वायर ऑफ यूज़ 3 मशीन, दोनों को बनाने के लिए 3 मशीन की ज़रूरत है, मशीन ए, मशीन ई बी और मशीन सी। प्रोडक्शन ऑफ 1 चेयर रिक्वायर 2 आवर ऑफ मशीन ए, जो मशीन ए है एक चेयर को बनाने के लिए 2 घंटे लेती है। मशीन बी उसी चेयर को सही करने के लिए 1 आवर लेती है, और मशीन बी को फिर से 1 आवर चाहिए। इसी तरह ईच टेबल को मशीन ए प्रोडक्ट करने में कितना लेती है, 1 घंटा, मशीन बी लेती है भी 1 घंटा, और मशीन सी 3 आवर्स। द प्रॉफिट रियलाइज बाई सेलिंग 1 चेयर इज़ 30 रुपीज़। जब आप लोग मतलब हम वो प्रॉफिट लेंगे उस चेयर को सेल करने के लिए, तो वो कितना हो रहा है, उसको 30 रुपीज़ हो रहा है, और टेबल को जब सेल कर रहा है तो उसको कितना हो रहा है, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। द टोटल टाइम अवेलेबल पर वीक इन अ,
जो टोटल टाइम है मशीन के पर वीक मशीन को यूज़ करने के लिए वो है मशीन ए का 70 आवर, मशीन बी का 40 आवर और मशीन सी का 90 आवर। फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है। तो चलिए देखिए कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। लेट क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट अ फैक्ट्री, लेट अ फर्नीचर maker makes x1 of tables and x2 of chairs। ठीक है, वो हमारी x1 जो है वो चेयर बना रहा है और x2 यूनिट क्या बना रहा है, टेबल बना रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए रेस्ट्रिक्शन देखेंगे। पहला रेस्ट्रिक्शन देखो इसमें दिया हुआ है, पहला रेस्ट्रिक्शन इसमें दिया हुआ है टाइम, पहले इसमें दिया हुआ है प्रोडक्शन वाला। प्रोडक्शन में 3 मशीन की ज़रूरत है आपकी, तो मशीन ए कितना लेती है चेयर को प्रोडक्ट करने के लिए 2 आवर। ठीक है, तो 2 आवर लेंगे, ये करेंगे हम 4 मशीन ए के लिए, 4 मशीन ए, 4 मशीन ए के लिए 2 आवर ले रही है चेयर को बनाने में। तो कितना लेंगे हम, देखिए पहले क्या बनाया हुआ है, चेयर बनाई है, फिर टेबल बना हुआ। तो पहले हम इसको यहाँ चेयर कर लेंगे, जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उस सीक्वेंस में कर लेंगे, या फिर आपकी मर्जी है किसी कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आंसर ही डिफरेंट आता है x1 x2 का, बाकी सब सेम आएगा। मशीन ए के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो मशीन ए जो चेयर को प्रोडक्ट करती है तो कितना आवर ले रही है, 2 आवर ले रही है। तो 2 और चेयर की कितनी बना रहे हैं हम, x1 यूनिट, प्लस जो टेबल को बनाने में जो मशीन है आपकी मशीन बी वो लेती है आपकी 3 आवर्स, तो 3x2 मैक्सिमम के लिए कर रहे हैं। और टोटल टाइम मशीन ए के पास कितना है, 70 आवर्स। तो पहला रेस्ट्रिक्शन आप लोगों को मिल गया। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन है आपका, मशीन जो बी है आपकी वो टेबल को बनाने में क्या ले रही है, 1 आवर ले रही है। देखिए मशीन ईच टेबल ऑफ पर रिक्वायर्ड, मशीन ए और बी दोनों में टेबल को बनाने में सिर्फ 1 घंटा लिया जा रहा है। तो मशीन बी सॉल्व करेंगे आप, 4 मशीन बी, मशीन बी जो है टेबल चेयर को बनाने के लिए कितने घंटे ले रही है, 1 घंटा ले रही है, तो x1 आ जाएगा। और टेबल को बनाने में भी मशीन क्या ले रही है, 1 घंटा ही ले रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है उसके पास, टोटल टाइम है उसके पास 40 आवर। नेक्स्ट सेकंड रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट आपका 4 मशीन सी, मशीन सी चेयर को बनाने के लिए कितना टाइम ले रही है, आपका ले रही है वो 1 घंटा ही, तो 1 घंटा ले रही है, तो x1 प्लस, और मशीन बी चेयर को टेबल को बनाने में कितना घंटा ले रही है, 3 घंटे ले रही है, तो कितना आ जाएगा 3x2। और उसका टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है उसका 90। तो ये आपके तीनों रेस्ट्रिक्शन हो गए। अब बनाएंगे इसका फंक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट का फंक्शन। तो देखिए मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू, देखो प्रॉफिट कितना हो रहा था क्वेश्चन में बताया हुआ है, जब आप मतलब वो एक टेबल बेच रहा है, एक चेयर बेच रहा है, तो चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 30 रुपीज़ का, और टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपीज़ का। तो देखिए 30 किसका हो रहा है, चेयर का, तो 30x1 प्लस, और कितना 40 का हो रहा था टेबल पे, तो 40x2। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया आप लोगों का। सॉरी 60 है बेटा, 40 नहीं है, 60 है। क्वेश्चन में देखिए 60 दिया हुआ है। अब आपका बचा, हमने 2 सब्जेक्टिव रेस्ट्रिक्शन बना लिए हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया है। अब बचा है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन बनाएंगे। तो कितने फंक्शन है इसमें, 2 ही फंक्शन है, तो x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपकी चेयर कभी उल्टी माइनस में थोड़ी हो जाएगी ना, तो इसलिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए।
तो चलिए इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। आपको वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहां आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।